बिकॉज इनका फंड है आगे समझ। यस सर, जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो एलर्जिक पेशेंट में हाई रहता है, सर उसको कम करने का कुछ है क्या? वो तो एलर्जी देखो इसमें क्या होता है, पानी दे दो। पानी। एलर्जी का मतलब ही यही है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है ना। एलर्जी तभी होगी आपको जब आपके रोगों से लड़ने की क्षमता, आपके जीवाणुओं से लड़ने की, विषाणुओं से, वायरस से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना, तब आपको एलर्जी होगी। इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा आपका, तो एलर्जी तो किसी भी चीज़ से आपको हो सकती है। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल धीरे धीरे वीक होता जाएगा तो आपको हर चीज़ से एलर्जी होती चली जाएगी। आप किसी भी एटमॉस्फेयर में रहोगे, ठंडे में गए तो एलर्जी, गर्म में गए तो एलर्जी, धूल है तो एलर्जी, कभी गेहूं की एलर्जी, कभी दूध की एलर्जी, कभी कोई फूल की एलर्जी, कभी गंद की एलर्जी, यानी कोई प्रमाण नहीं है किसी भी चीज़ का, आपको किसी से भी एलर्जी हो सकती है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका जो तरीका है, इसको अपन ख़त्म कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो जो आपने बताया, पैरामीटर कोई मतलब नहीं। एलर्जी किस चीज़ से है, बस ये आपको देखना है। सपोज करो, अब आप बताओ किस चीज़ की एलर्जी पेशेंट को लेके आते हैं आपके सामने। वही यहाँ बता रहा सर, जैसे वो टेस्ट करा के आते हैं इसका, तो उसमें तो 25-30 चीज़ों से एलर्जी बता देते हैं। वो इसमें मेडिसिन है तो मेडिसिन अवॉइड की जा सकती है, 2-4 चीज़ें, और जैसे डस्ट है तो वो कपड़ा बांध लेंगे। खाने के लिए 10 चीज़ बता देंगे, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स भी है उसमें कोई प्रोटीन वाला भी है, कई बार तो मतलब बंद गोभी से नहीं हो रही, फूल गोभी से हो रही है। तो इस तरह का जो है मतलब बहुत लंबा चौड़ा वो मतलब है उसकी मॉडर्न उसकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो बना के देते हैं तो वो इस तरीके के बना के दे देते हैं कि वो, और वो आईजी कभी कम होता नहीं है ना। बहुत ट्रीटमेंट करके देख लिया, आज तक नहीं हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल है ना, इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दे दिए उसमें, रेस्ट और ये वो सब उसमें सारा ही चलता है, पर वो होता नहीं है ना, वो होता नहीं है सर। रहता है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है ना, सबसे पहले तो अपन को देखना है कि उसको एलर्जी किस किस चीज़ से है और उसमें मुख्य क्या है। भाई एक तो मेन एलर्जी होती है ये चीज़ है, वो तो पेशेंट ज़्यादा जानता है। रिपोर्ट में तो क्या आ गया, उसको तो यही पता नहीं कि कितनी चीज़ों से उसको एलर्जी है, उसको नहीं मालूम। बाकी मुख्य जो चीज़ें हैं ना वो उसको पता है कि मेरे को ये खाता हूँ तो मुझे एलर्जी होती है, मुझे ये करता हूँ तो मुझे एलर्जी होती है। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ देख लो कि खाने पीने की चीज़ क्या है। अब देखो क्या होता है कि कोई भी आजकल कोई भी इस तरह की जो डिजीज़ है जहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम आपका ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, उसको बढ़ाने के लिए या जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उसको करने के लिए क्या होता है, टीकाकरण क्या चीज़ है, वैक्सीन क्या चीज़ है। वैक्सीन इसीलिए तो लगाए जाते हैं कि आपको उन चीज़ों के प्रति इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाए, है ना। ये खसरा है ना, टाइफाइड का टीका है ना, हेपेटाइटिस का टीका है, हर चीज़ का सबके टीके हैं। तो टीके क्यों हैं, ताकि उसके जो विषाणु है या उसका जो वायरस है उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर आ जाए। और उसमें होता क्या है, उसमें वही चीज़ होती है, उसके डेड वायरस होते हैं। तो अपन को इसी सिद्धांत पे काम करना है, अपन को उसी को डेड करके वही उसको देना है। सपोज करो गेहूँ से एलर्जी, गेहूँ को जला दो अंतधूम विधि से, अंतधूम विधि से राख करके, और वो जो राख है वो 1-1 चम्मच उसको देना चालू कर दो। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एलर्जी खत्म और आपके टेस्ट सारे नॉर्मल। दूध से एलर्जी है, दूध को जला दो, मावे को जला दो, राख बना लो उसकी। यानी जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को डेड करके उसी चीज़ को उसको वापस दे दो, उसका इम्यूनिटी सिस्टम वापस से डेवलप। 10 चीज़ से एलर्जी, 10 को एक साथ जला दो। गोभी से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, जो भी गेहूँ से एलर्जी है, केले से एलर्जी है, जिससे भी एलर्जी है सबको एक साथ डाल दो, है ना। उसका बूस्टर डोज कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बना दो एक ही, है ना, उसको देना चालू कर दो। ये मेरे प्रैक्टिकल फार्मूले, मैंने ऐसी एलर्जी ख़त्म की है और वो एक सप्ताह के अंदर, ज़्यादा भी नहीं दिया। केले की एलर्जी, केले को जला दिया, केले की राख दे दी। गेहूँ की एलर्जी, गेहूँ को जला दिया, गेहूँ की राख दे दी, ख़त्म। दूध से एलर्जी, दूध को जला दिया या मावे को जला दिया, वो दे दिया, ख़त्म। हर चीज़। गोभी से एलर्जी, गोभी को जला दिया, गोभी की राख दे दी, वो ख़त्म। सबसे बढ़िया सिद्धांत। इसको आपका साइंस चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं ये है, तो तुम भी कर रहे हो, और वो कारगर है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही है।
कि आपको जिससे एलर्जी है, जिस चीज़ की आप में शरीर यानी जिसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, उस चीज़ को आप लेना चालू कर दो धीरे धीरे। वो विष पुरुष कैसे बनते थे? ऐसे ही तो बनते थे। थोड़ा 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 जहर रोजाना रोजाना दे दे के विष पुरुष बन जाते, विष साथ में हो जाता था। ये उसी सिद्धांत पे है सारा, अलग से कुछ भी नहीं है। पर अपन ने पढ़ा तो सब है, गुनाह कुछ भी नहीं। तो एलर्जी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एलर्जी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हाँ, बाद में बाकी सिम्टोमेटिक चिकित्सा कर दो, बहुत सारी मेडिसिन अपने पास है ना। छोटी मोटी कोई नाक से डस्ट की एलर्जी है, नस से दे दो, है ना, नस से चालू कर दो, खत्म है एलर्जी। मॉडर्न वाले तो 6 पन्नों की रिपोर्ट बना के दे देते हैं। वो कुछ भी दो, उससे मतलब नहीं। दवाइयों से एलर्जी दिखा देंगे, खाने से। दवाइयों की एलर्जी तो एलर्जी होती नहीं है ना। दवाइयों की एलर्जी को तो आप वो माने में तो जहर है ऑलरेडी। तो जहर तो कौन सा शरीर सूट करेगा, है ना। ये तो जिसके अंदर जहर भरा होगा वो जहर को पकड़ मैंने उसको असर नहीं होगा। अभी जो भी नशा करने वाले लोग हैं, कोई भी किसी भी तरह का नशा हो, दारू पीने वाला है, तंबाकू खाने वाला, कैसी बूस्टर डोज दे दो ना उसको, कोई असर नहीं होता। और जो बेचारा कोई शौक नहीं करता, वो छोटी सी गोली रिएक्शन कर जाती है उसको, ठीक नहीं, पैरासीटामोल ही रिएक्शन कर जाएगी, ये लो साहब। तो ये होता है। तो आपके बॉडी में इस कितनी कैपेसिटी है इनको झेलने की, वो सब वीक हो जाएगी तो वो हावी हो जाएंगे।